अस्सलाम वालेकुम। बेशतर और अक्सर मर्ज जो है इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के नतीजे में पैदा होता है। इन्फ्लामेशन के लिए खुद हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग वो ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं जो खुद इन्फ्लामेटरी हो। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट और शुगर, ख़ास तौर से जो है पैकेज फूड, जंक फूड, ट्रांस फैट वगैरह वगैरह। आज हम उस इन्फ्लामेटरी फूड्स के बारे में बोलना मेरा मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये सब जाके करते क्या हैं, बॉडी के अंदर फासिद मवाद को इकट्ठे करवाते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं। तो मर्ज की जो इब्तिदा है वो एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर्स यानी जमाए मवाद, यानी मर्ज की इब्तिदा जमाए मवाद है, और शिफा की इब्तिदा यानी जो रिकवरी या रिमेडी की इब्तिदा वो इस्तिफ्राग है, यानी इवाक्वेशन। तो इस्तिफ्राग से मुराद वो तदाबीर है या वो अदविया है या वो प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हमारे बॉडी में जमा शुदा मवाद को हम लोग बाहर अखराज कर सकें। ये थ्रू मेडिकेशन और विदाउट मेडिकेशन। कुल्ली तौर पे जो इस्तिफ्राग होता है, कुदरती तौर पे जो होता है, उसके लिए जिस तरह पसीना हो गया, बोल बराज हो गया, ये सब जो है औरतों में हैज हो गया, ये सब कुदरती तौर पे इस्तिफ्राग होता है। लेकिन जो रिक्वायरमेंट एज पर थेरापेटिक जो प्रोसीजर के तहत होता है, जिस तरह पंचकर्मा में बमन विरेचन, तो उसी तरह हमारे यहाँ भी जो है जो थेरापेटिक होता है मुंजे मुशिल, और उसके अलावा हम लोग भी कैवार दवा दे के कराते हैं। उसके बाद फसत, हजामा और इरसाल अलग वगैरह वगैरह, ये सारे प्रोसीजर हम लोग एडप्ट करके हम इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन को दूर करते हैं। अब ये पर्पज ऑफ इस्तिफ्राग क्या है? एक पर्पज नंबर 1 है रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मैटर्स, यानी जो सिमी मवाद हैं उसको जो है निकालना, और जो गलबा है जिस खिल का एक्सेस ह्यूमर को निकालना, एक नंबर। दूसरा जो है आपका जो ग़िज़ा या कामकाज या किसी भी मशगले से हरारत का जो बढ़ जाना उसको रिड्यूस करना और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना। और तीसरा पॉइंट जो है जो ह्यूमरल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी जब तक जो है में बैलेंस रहता है आपका खिल्त का, तब तक जो है हम लोग सेहतमंद रहते हैं। तो इस इक्विलिब्रियम में जो बिगाड़ होता है उसको मेंटेन करना इसका इस्तिफ्राग का पर्पज है। तीसरा जो है हजम यानी डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, इसको जो है इम्प्रूव करना, और बॉडी का जो नेचुरल कुव्वत तबीयत यानी कुव्वत तबीयत उसको रिस्टोर करना, ये है पर्पज। पर्पज कितना हुआ? 4 हो गया। तो उसके बाद इसका इंडिकेशन है कब करेंगे। एक है इन्फ्लामेटरी कंडीशन यानी ऑल इन्फ्लामेटरी डिजीज। इन्फ्लामेटरी डिजीज का एक लंबा फहरिस्त है। जिस तरह आपका जो है टॉप से सर के बाल से लेके नाखून तक बहुत सारे इन्फ्लामेटरी डिजीज हैं, और इसके लिए जो है मैं पहले ही बोल दिया जिम्मेदार हम लोग का लाइफ स्टाइल और खान पान है। उसके बाद में ब्लड डिजॉर्डर भी इसी में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन में आता है, और जितने भी जोड़ के दर्द हैं, अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, उसके बाद स्किन में जिस तरह सोरियासिस है ना, और भी इस तरह का जो है बीमारी है, ये सारे इसी में आते हैं। और मैं रिसेंटली एक मरीज को देखा जो बच्ची थी 15-16 साल की, और वो जो है कसरत से जो है जंक फूड इस्तेमाल करती थी, पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, चिली चिकन वगैरह वगैरह। उसका CRP बढ़ा हुआ था, काफ़ी अरसे से ट्रीटमेंट के बाद ठीक नहीं हुआ। तो इसी तदाबीर के तहत हम लोग, वो थोड़ा बलगमी मिजाज वाली थी, तो हम लोग के यूनानी कॉन्सेप्ट में जो हम लोग इवाक्वेशन करते हैं दवा के जरिए मुंजी मुसीब, ब्लड का जो है वो मुआदिलाते हैं यानी मॉडरेटर जो है दवा देते हैं मुआदिलाते दम, और उसमें फिर जो है कपिंग यानी हजामा,
फसद यानी वेन सेक्शन और इरसाल अलग यानी लीज थेरेपी। उसके साथ साथ जो है ठंडी मशरूबात दे के वो करते हैं। फिर मुंजिज और मुशीर, उसके बाद तीनों खिल के बलगम, सफरा और सौदा का। तो इसीलिए जो है एक फेमस कहावत है, अल इलाज बिल इस्तिफराक क़बल अल इलाज बिल दवा, यानी दवा के जरिए ठीक करने के पहले इस्तिफराक करना ज़रूरी है। उसी को इंग्लिश में ये बोलते हैं क्लिनजिंग बिफोर मेडिकेशन, यानी पहले बॉडी का डिटॉक्स करना है आपको दवा देने के पहले। तो इस्तिफराक के भी अहकाम है, उसूल है, वो सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए आप लोग इस्तिफराक कीजिए, इंशाअल्लाह आपका मरीज़ सफा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।